नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बहुत ही प्यारी दिल को छूने वाली कहानी काबुलीवाला पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है, देखते हैं उसमें क्या खास बातें हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी है ही ऐसी जो मतलब सबको कहीं ना कहीं जोड़ लेती है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जो जज्बात हैं, जो इसके किरदार हैं और जो इसका संदेश है उसे थोड़ा और समझें। कहानी शुरू होती है कलकत्ता में। एक अफगान मेवे बेचने वाला है रहमत, जिसे सब काबुलीवाला कहते हैं। हाँ, और वो मिलता है एक छोटी सी बहुत बातूनी बंगाली लड़की मिनी से। और वहीं से एक बड़ी ही मासूम सी दोस्ती की शुरुआत होती है। और यही मुझे लगता है ठाकुर की खूबी है। ये समीक्षा भी यही कहती है कि कैसे उन्होंने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को, एक बूढ़ा परदेसी आदमी और एक छोटी सी स्थानीय बच्ची, उनको एक धागे में पिरो दिया। एक बहुत ही खूबसूरत भावनात्मक रिश्ता बना दिया। और समीक्षा इस पर जोर देती है कि रहमत सिर्फ एक मेवे वाला नहीं है, वो एक पिता है जो अपनी बेटी से दूर है, काबुल में। बिल्कुल। और जब वो मिनी से मिलता है जो इतनी चंचल है, इतनी बातें करती है, तो उसे मिनी में अपनी बच्ची की याद आती है। समीक्षा भी शायद यही कहती है ना? जी हाँ, कि वो जुड़ाव वहीं से बनता है। जी हाँ। और ये सिर्फ पिता वाला प्यार नहीं है, ये दो अकेले इंसानों का भी एक रिश्ता है। मिनी तो बच्ची है, वो बिना किसी भेदभाव के उससे जुड़ जाती है। उसकी झोली में क्या है उससे बातें करना, बच्चों की वो मासूमियत। हाँ, समीक्षा ऐसे मानवीय करुणा की मिसाल मानती है। ठाकुर ने दिखाया कि इंसानियत किसी पहचान की मोहताज नहीं। लेकिन फिर कहानी एकदम बदल जाती है। एक मोड़ आता है। हाँ, वो दुखद मोड़। रहमत का किसी झगड़े में पड़ना और फिर उससे जेल हो जाना कई सालों के लिए। ओहो। और फिर सालों बाद जब वो छुट कर आता है तो वो सीधा मिनी से मिलने जाता है, जिसे वो अपनी बेटी की तरह ही देखता था। लेकिन तब तक मिनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी का दिन है और वो अपने बचपन के उस काबुली वाले को पहचानती भी नहीं, या शायद भूल सी गई है। ये तो बहुत ही मार्मिक है, दिल तोड़ने वाला। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? समीक्षा इसे कहानी का सबसे भावुक पल मानती है। ये दिखाता है कि वक्त कैसे गुजर जाता है, यादें कैसे धुंधली पड़ जाती हैं। पर इससे भी ज्यादा ये रहमत के प्यार को दिखाता है। वो टूटा नहीं है। मिनी भले ना पहचाने, उसकी आंखों में मिनी के लिए वही स्नेह है। बिल्कुल, वो शायद अपनी बेटी की ही छवि देख रहा होता है उसमें। हाँ, और समीक्षा कहती है कि ठाकुर ने यही दिखाया है। बाहरी बदलाव अपनी जगह, पर अंदर के जज्बात कितने गहरे और स्थायी हो सकते हैं। तो मतलब कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं है, इसमें विरह का, यादों का भी बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार विरह या जुदाई एक मुख्य थीम है। रहमत अपनी बेटी से दूर है और फिर जब मिनी उसे नहीं पहचानती तो वो उससे भी एक तरह से भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। ये कहानी उम्र, संस्कृति, देश, इन सब सरहदों से परे जो इंसानी रिश्ते होते हैं उनकी ताकत दिखाती है। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं की कहानी है, जो हर जगह हर किसी के लिए सच है। और ठाकुर साहब के लिखने की शैली, उनकी भाषा के बारे में समीक्षा में कुछ है? वो हमेशा बड़ी सरल लगती है पर असरदार। हाँ, समीक्षा इसी बात पर रोशनी डालती है। ठाकुर की भाषा एकदम सहज है, सरल है, लेकिन उसमें भावनाओं का समंदर है। हाँ। जैसे वो मिनी का पूछना, काबुली वाला तुम्हारी झोली में क्या है, इतने सीधे से संवाद में ही कितनी मासूमियत और कितना स्नेह झलकता है। सही कहा, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। बिल्कुल, शब्दों का चुनाव, वाक्यों की लय। अच्छा, समीक्षा ये मानती है कि कहानी की यही सादगी और ये भावनात्मक गहराई इसे आज भी उतनी ही जरूरी बनाती है। हाँ, निश्चित रूप से। समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि काबुली वाला आज भी प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाती है कि असली रिश्ते दिल के होते हैं। बाहरी पहचान, जैसे कौन किस देश का है, किस धर्म का है, अमीर है या गरीब, इन सब से ऊपर उठकर आज की दुनिया में शायद इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। जहां इतनी दूरियां बढ़ रही हैं, वहां ये कहानी आपसी समझ और प्यार का संदेश देती है। तो संक्षेप में कहें, जैसा समीक्षा बताती हैं, काबुली वाला सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बात, जुदाई का दर्द और मासूमियत की ताकत का एक ऐसा चित्रण है जो हमेशा हमें हमारी साझा इंसानियत की याद दिलाता रहेगा। तो ये थी काबुली वाला और उस पर आधारित समीक्षा की कुछ अहम बातें। जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम अक्सर अपनी पहचानों में, अपनी दुनियाओं में सिमट जाते हैं, क्या हम रहमत और मिनी जैसे अनजाने, अप्रत्याशित पर गहरे रिश्तों के लिए अपने दिलों में जगह बना पा रहे हैं?